तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एमएस चौहान के ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 148। कंपाउंड गिवन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सेन में अपने को ऐसे दो सेंटर्स चाहिए जिस पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को देखिएगा तो ऐसा एक ही सेंटर है जिसपे अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। बट और किसी सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा है। जो ऊपर वाला सेंटर है उस पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकली लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर ऐसा दो एटम आपको नहीं मिला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 हो जाएगा। इसमें अगर आप करके देखिएगा तो आपको पता है कि जीआई में आपको डिस्टेंस चेंज करना पड़ता है, लेकिन जब आप बनाइएगा तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों मिथाइल है, और दूसरे वाले में अगर आप मिथाइल ऊपर डालिएगा तो आप इससे डिस्टेंस लीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू मेजर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर आप मिथाइल को यहाँ पे नीचे बनाइएगा तो आप डिस्टेंस इससे लीजिएगा। दोनों केस में डिस्टेंस आइडेंटिकल आएगा, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यू आर नॉट एबल टू चेंज डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। अगेन मॉलिक्यूल गिवन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो बना के ही देखना पड़ेगा। इसमें तीन ऐसे सेंटर हैं जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो जीआई होगा तो सही, लेकिन इसमें हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो अपने को कर करके ही देखना पड़ेगा केस बना के। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों मिथाइल को वेज पे ले लें। अब आप तीनों को वेज पे लीजिए या तीनों को डैश पे लीजिए, एक ही बात है। अगर इसी मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दीजिएगा तो तीनों वेज का तीनों डैश बन जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप दो को वेज पे लीजिए और एक को डैश पे लीजिए, और इसी को अगर आप फ्लिप कर दीजिएगा तो दो डैश पे आ जाएगा और एक वेज पे आ जाएगा। तो आप तीन वेज पे लीजिए या तीन डैश पे लीजिए, वो एक ही हो गया। और दो वेज एक डैश या एक वेज दो डैश, वो भी एक ही हो गया। और इसके अलावा आपको कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगा, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 150। दो कंपाउंड गिवन है, 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज, और आपसे पूछा है कि क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये ऑड क्यूमलीन है, आपको तीन डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑड क्यूमलीन है। ऑड क्यूमलीन में स्पेशल बात क्या होती है कि जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उस पे जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम प्लेन में होते हैं दूसरे टर्मिनल कार्बन के दो ग्रुप्स के साथ। मतलब बेसिकली ये बॉन्ड्स अगर मैं देखूं, जिनको मैंने अभी रेड में मार्क किया है, ये चारों बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे। सिमिलरली ये भी ऑड है, सेकंड वाला, तो उसमें भी जो ये टर्मिनल के चारों बॉन्ड है ये भी सेम प्लेन में होंगे। तो सेम प्लेन में होने से डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ मिथाइल और मिथाइल पास में है, ये डिस्टेंस L1 है। और यहाँ आपको खुद ही दिख रहा है कि मिथाइल आपस में दूर चले गए हैं और ये डिस्टेंस L2 है। तो L1 और L2 में कौन ज्यादा होगा, L2। और क्योंकि ग्रुप्स के बीच में आप डिस्टेंस को चेंज कर पा रहे हो, इसीलिए ये क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 151। मॉलिक्यूल गिवन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड।
सबसे पहले ये फिगर आउट कीजिए कि इसमें ऐसा कितना एरिया है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो जब आप चेक कीजिएगा तो दिखेगा कि यहाँ पे तो जीआई पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक कार्बन पे दो आइडेंटिकल एटम्स लगे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक कार्बन पे दो आइडेंटिकल एटम लगे हैं। लेकिन ये बीच वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे कौन लगा है, एक हाइड्रोजन, और एक ये पूरा सी एच डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। इधर भी कार्बन पे कौन लगा है, एक हाइड्रोजन और एक पूरा सी एच डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। तो ये बीच वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई होगा, और एक ज्योमेट्रिकल एरिया अगर है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या आता है, दो। एक ई बन जाएगा, एक जेड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, मॉलिक्यूल गिवन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। सबसे पहले हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल एरियाज आर देयर, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे जीआई पॉसिबल है अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन पे वैलेंसीज भी, बॉन्ड्स भी, ग्रुप्स भी अलग अलग है। यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है। और क्या सिमेट्री है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें Br लगा है, इसमें Cl लगा है। तो अगर दो ज्योमेट्रिकल एरिया है एंड द कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, तो सीधा 2n नंबर ऑफ जीआई के लिए फॉर्मूला, और यहाँ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया दो है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 4 आ जाएगा। कौन से 4 होंगे, तो आप इसके अक्रॉस ई बना सकते हैं, इसके अक्रॉस भी ई बना सकते हैं, दोनों के अक्रॉस जेड बना सकते हैं, लेफ्ट वाले के अक्रॉस ई, राइट वाले के अक्रॉस जेड, या लेफ्ट वाले के अक्रॉस जेड, राइट वाले के अक्रॉस ई। ये 4 होगा। अगर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होता तो ये ई जेड और जेड ई आइडेंटिकल हो जाता, तो आप 3 ही बना पाते। लेकिन ये क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो इसका ई जेड और जेड ई डिफरेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे जीआई कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 153, मॉलिक्यूल गिवन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। अगेन आपको ज्योमेट्रिकल एरिया कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें आपको दो ज्योमेट्रिकल एरिया दिख रहा है, लेकिन फिर इसमें आपको सिमेट्री भी दिख रहा है। अगर आप बीच से एक लाइन बनाइएगा तो वो सिमेट्रिकली डिवाइड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो वैसे तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया 2 है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो अगर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया इवन हो और कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, तो नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 प्लस 2n/2-1। तो पुट कर देंगे इसमें, तो ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा। ये 3 कौन सा होगा, तो पहले आप लेफ्ट वाले के अक्रॉस ई बना सकते हैं, राइट वाले के अक्रॉस भी ई बना सकते हैं। फिर आप लेफ्ट वाले के अक्रॉस ई बना सकते हैं, राइट वाले के अक्रॉस जेड बना सकते हैं। जब आप इसको फ्लिप करिएगा और लेफ्ट वाले के अक्रॉस जेड और राइट वाले में ई बनाइएगा और दोनों में जेड बना सकते हैं, तो इसमें जो 2 और 3 है, ये जब आप बना के देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये आइडेंटिकल बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई आइसोमर। कैसे करेंगे, तो अपने को डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन्स हैं उन पे जो दो दो ग्रुप लगे हैं उनमें प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। देखे देखते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग ब्रेक करके, क्योंकि उस पाई बॉन्ड से इस कार्बन से एक कार्बन बॉन्डेड था, तो वो कार्बन अलग से लगा देते हैं, और सिमिलरली उस कार्बन से भी उस पाई बॉन्ड से एक कार्बन बॉन्डेड था, तो उस पे भी एक कार्बन अलग से लगा देते हैं। अब अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कीजिएगा, तो ये जो कार्बन है इस पे एक कार्बन, एक और कार्बन और एक हाइड्रोजन है, CCH इसका सेट है।
जबकि अगर आप इस कार्बन का सेट बनाइएगा तो इस पे एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरा भी कार्बन ही है, तो इसका सेट बन जाएगा सी 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 का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली राइट वाले में भी वही करना है, जो पाई बॉन्ड है उसको हटा के दोनों कार्बन पे एक एक कार्बन लगा दीजिए। अभी यहां तक तो बात सेम ही है। इस ग्रीन वाले कार्बन का अगर मैं सेट बताऊं तो उसके सेट में कौन है, ये और एक हाइड्रोजन CCH। इस ग्रीन का भी वही है, CCH। लेकिन जब मैं अगले कार्बन पे पहुंचूंगा, यहां तो टाई हो गया, तो जैसे अगर मैं इस ब्लू वाले पे पहुंचा तो इसका सेट क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन। जबकि जब मैं इस ब्लू वाले कार्बन पे पहुंचूंगा तो सेट क्या होगा, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो कार्बन, एक हाइड्रोजन था, तो सेट हो गया CCH। और यहाँ एक कार्बन, दो हाइड्रोजन था, तो सेट हो गया CHH। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, ऊपर वाले की। दोनों टॉप प्रायोरिटी सेम साइड में है, तो ये Z हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाते हैं। तो अगले वाले में वापस से वही, एक कार्बन के अक्रॉस अब रिंग दे रखा है, तो रिंग में कैसे करते हैं, तो जैसे ये ऊपर वाला रिंग दे रखा है तो ऐसे दे रखा है, इसको आपको ऐसे ओपन करना है। जंक्शन से अगर ऐसे घूम के यहां तक जाइएगा तो क्या क्या मिलेगा, तो फास्फोरस, देन सल्फर, और देन ये जंक्शन का कार्बन। और जब आप ऐसे घूम के यहां तक जाइएगा तो क्या मिलेगा, सल्फर, फास्फोरस और जंक्शन का कार्बन। सिमिलरली जो दूसरा रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, वो रिंग है ऐसे, इसको भी अगर आप ओपन कीजिएगा तो फास्फोरस, देन एक, दो, तीन कार्बन, देन सल्फर एंड देन अगेन अ कार्बन। और जब आप इस तरफ से निकलिएगा तो सल्फर के बाद तीन कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर जंक्शन वाला कार्बन। जंक्शन पे जाके रुकना है और कंपेयर करना है, तो ये पीएस को ये पीएस से कंपेयर किए तो टाई हो गया। फिर एसपी और यहाँ पे सीसी, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, एसपी की। यानी इन दोनों रिंग में इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो यहाँ देख के समझ आ गया कि जहां पे ये जो हेट्रो एटम्स हैं ये जल्दी आएंगे, वहां पे प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, जल्दी आ गया तो प्रायोरिटी बढ़ गया। आप एक बार और देख लीजिए, अगर ये दूसरे कार्बन पे जो रिंग लगा है, अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पे रिंग लगा है OS और ऐसे, इसको कैसे लिखना है, तो आप ऐसे O पे गए, फिर दो कार्बन आया, ये वाले दोनों, फिर सल्फर आया, ये वाला, और फिर जंक्शन वाला कार्बन। और अगर आप इस साइड से निकले तो पहले सल्फर आया, फिर दो कार्बन आया, फिर O आया, फिर जंक्शन वाला कार्बन आया। और जो दूसरा रिंग गिवन है वो थोड़ा सा बड़ा रिंग है इससे, उसको भी लिखिएगा। तो O के बाद अब तीन कार्बन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर जंक्शन वाला कार्बन आएगा। यहां से भी वही, अब कंपेयर कीजिए, OS टाई हो गया, CC टाई हो गया, CC टाई हो गया, बट अब SO और यहाँ पे CC, कौन जीतेगा, SO। तो यहाँ पे भी जो दोनों टॉप प्रायोरिटी है वो सेम साइड में है, तो ये भी Z हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, तो अपने को पता है कि पाई बॉन्ड में क्या करना है, उसको ब्रेक करना है और दोनों कार्बन पे एक एक कार्बन एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड उन दोनों कार्बन को बॉन्ड कर रहा था, तो दोनों कार्बन पे एक एक कार्बन और अज्यूम कर लिया। अब साफ साफ दिख रहा है।
कि इन दोनों में ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पहुंचिएगा तो उस पर एक एक्स्ट्रा कार्बन आएगा जो कि इस वाले में नहीं मिल रहा है। और अभी देखा था कि छोटे रिंग में हेटेरो एटम जल्दी आ जाता है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है। चाहिए तो आप ओपन करके बना के देख लीजिएगा। टॉप प्रायोरिटी सेम साइड में है तो ये भी जेड हो गया। तो ये तो क्लियर है कि आंसर जो है वो डी होगा। बट डी में थोड़ा सा डाउट ही आ जाता है कि जब इसमें ये पाई बॉन्ड को हटाते हैं हम लोग तो यहाँ कार्बन आ जाता है। फिर ऐसा लगता है देखने में कि ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल ही हो गए, तो क्या जीआई नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो ये दोनों ग्रुप अलग है। वो तो हमने बनाया ऐसे है वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कि यहाँ पे मिथाइल डाल दिया है, बट है तो एक्चुअल कंपाउंड ऐसा। तो ठीक है, जीआई तो होगा, लेकिन ये तो देखने में एक जैसा है, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे? तो इसमें याद रखिएगा, रियल इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर इमेजिनरी। मतलब जो एक्चुअली वैसा था उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, और आपने जो बनाया है वैसा उसको कम प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये एक्चुअली ऐसा था इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी मिल गया। और जो राइट साइड वाला कार्बन है उसमें तो सिंपल है, इस कार्बन पे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, कंपाउंड गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल एरिया 2 दिख रहा है और कंपाउंड में सिमेट्री भी है, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ जीआई का। क्योंकि n का वैल्यू इवन है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको पता है 3 कैसे आता है? आप इसमें ई बना सकते हैं, आप इसमें ई जेड बना सकते हैं, बट जेड ई और ई जेड क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। जेड जेड बना सकते हैं, तो ये दोनों एक्चुअली एक ही है, तो टोटल 3 होगा। बना के देखिएगा तो ई ई ऐसा दिखेगा, ई जेड ऐसा दिखेगा। अगर आप जेड ई बनाइएगा तो ऐसा दिखेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर कंपाउंड्स को फ्लिप कीजिएगा तो ये दोनों आपको आइडेंटिकल दिखाई देगा। और तीसरा चौथा आप बना सकते हैं जेड जेड, वो ऐसा बन जाएगा। तो इसके साथ हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमएस चौहान से। ओके, बाय बाय।